हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी हिंदी की बुक, उसका नाम है दीक्षा, इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं और हमारा पहला ही चैप्टर है जागो जीवन के प्रभात। तो ये एक कविता है जिसे लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। एक बहुत ही सुंदर जागरण गीत है। इसका मुख्य भाव यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन की निराशाओं और आलस्य को त्याग कर नई आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो इसमें कह रहा है कि कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। तो इसका मुख्य संदेश क्या है? तो सूर्योदय के लिए है, तो जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए है, या मलयवाद का आनंद लेने के लिए है। तो जैसा कि मैंने बताया, यह कविता का मुख्य जो भाव है वो है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? तो उत्तर होगा, कवि ने पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू, मतलब कि जो बुक में लिखा है हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, कहा है। तो जो ओस की बूंदें हैं उन्हें दुख भरे आंसू कहा गया है। अगला है हमारा, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? तो उषा द्वारा ओस बटोरने का आशय यह है कि जैसे सूर्योदय होने पर ओस की बूंदें समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही जीवन में भी नई सुबह आने पर कष्टों और दुखों का अंत हो जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे हमें भाव स्पष्ट करना है। पहला जो हमारा है वो है, चल रहा सुखद यह मलयवात। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शीतल मंद और सुगंधित चंदन की हवा बह रही है, जो जीवन में सुख और शांति का प्रतीक है। अगला है आपका, कलरव से उठकर भेंटो तो कवि कहते हैं कि पक्षियों के चहचहाने की मधुर आवाज को सुनकर जागो और इस नई सुबह का स्वागत करो। अगला पांचवा प्रश्न है, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे गए चार अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ छांट कर लिखना है। तो रजनी की लाज का सही अर्थ हो जाएगा अंधकार। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना था। अब आते हैं हम लोग भाषा की बात पे। यहाँ पे आपको दो शब्द दिए गए हैं, वात और बात, और इनका अर्थ लिखकर इन्हें वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले देखते हैं वात। वात मतलब होता है हवा या वायु, और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? आज उपवन में मलयवात बह रही है। फिर दूसरा है आपका बात, और बात का अर्थ होता है चर्चा या कथन, और इसका वाक्य प्रयोग होगा, सच्चाई की बात हमेशा कड़वी लगती है। तो यहाँ पे बात और बात को भी हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। अब है यहाँ पे अंचल शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो जैसे हिम में अंचल जोड़ दिया जाए तो हिमांचल, उत्तर में अंचल जोड़ दे तो उत्तरांचल, पूर्व में अंचल जोड़ दे तो पूर्वांचल, सोन में अंचल जोड़ दे तो सोनांचल, कोयला में अंचल जोड़ दें तो कोयलांचल, और नीला में अंचल जोड़ें तो नीलांचल। तो इस तरह से बच्चों हमारे पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो पढ़े तो आपको आसानी से मिल जाए। तो अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।